नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मोदी और अमित शाह टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? यह उपचुनाव सांसदों को लेकर होने वाली है। फिर भी चुनाव का प्रचार मोदी शाह की तरफ से आम चुनाव की तरह होने लगा है, मानो जैसे आम जनता को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए आम जनता की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चुनाव को लेकर मोदी शाह की तरफ से कैंपेनिंग चल रही है। क्या जरूरत पड़ गई? पेच कहां फंसता जा रहा है? जबकि खुद के पास नंबर है, चुनाव आराम से जीता जा सकता है, फिर डर किस बात की? 2014 के बाद हमने देखा, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इन सब को लेकर कोई चर्चा नहीं होती थी। मोदी और अमित शाह जिसे चाहते थे राष्ट्रपति बनाते थे, उपराष्ट्रपति बनाते थे। लेकिन अभी के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसे लेकर चर्चाओं की बाजार गर्म है। आगे बताएंगे क्या क्या होने वाला है और कैसे मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए, आज समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है अंदर खाने। दोस्तों, जब अपनों पर से भरोसा टूटने लगता है, तब किसी भी नेता के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आसान चुनाव ही क्यों ना हो। और आजकल मोदी और शाह की कुछ ऐसा ही हाल है। वैसे तो इनको एक दूसरे पर बहुत भरोसा है, लेकिन इनको अपने सांसदों पर, बल्कि कुछ सांसदों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और शायद इसीलिए आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मोदी और शाह अंदर से घबराए हुए हैं। वैसे भी अगर कोई नेता बैसाखियों पर चलता है या फिर अल्पमत में होता है, तो कदम कदम पर घबराहट होना स्वाभाविक है। दोस्तों, यही मोदी और शाह थे। 2014 के बाद के समय किसी भी चुनाव को लेकर कोई परवाह नहीं किया करते थे। राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, धड़ाधड़ चुनाव कराते थे। किसी की परवाह नहीं करते थे, न खुद की सांसदों की और न ही विपक्ष दलों की। आसानी से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन गए, कोई चर्चा ही नहीं हुआ, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोदी जी चाहा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया गया, क्योंकि तब मोदी जी के पास नंबर था, प्रचंड बहुमत वाले सरकार चला रहे थे। लेकिन आज की स्थिति यह है, सरकार तो वही चला रहे हैं, नंबर भी है उनके पास, लेकिन खुद के नहीं, बैसाखियों की। पिछली बार खुद के नंबर थे, लेकिन इस बार जो नंबर है, इसमें कुछ चंद्रबाबू नायडू के हैं, कुछ नीतीश कुमार के हैं, कुछ चिराग पासवान के हैं, कुछ शिंदे जैसे नेताओं के हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे और कुछ पार्टियों के नंबर हैं। लेकिन मोदी जी के पास खुद का नंबर नहीं है, और खुद के पास जो नंबर है उसमें भी भरोसा नहीं है। खुद के पास जो सांसद हैं वो अभी साथ हैं या नहीं, यही डर मोदी जी और अमित शाह को सता रहा है। लोकसभा में मोदी जी के पास, मतलब एनडीए के पास 293 नंबर हैं और राज्यसभा में 132 सांसद हैं। तो ये जो नंबर उनके पास है, इस नंबर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चुनाव जीत सकते हैं तो फिर उनको डर क्यों लग रहा है? डर की वजह क्या है? उनके मन में बेचैनी किस बात को लेकर? असल में बात यह है कि कहीं उनके साथ कोई खेला ना हो जाए, कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तब तो मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है नहीं, दिक्कत पैदा होना तय है। और मोदी शाह की डर इसी बात को लेकर है, और नंबर रहते हुए भी डरने के पीछे कारण भी जायज है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होने वाला है वो सीक्रेट बैलेट से होने वाला है। और इसी सीक्रेट बैलेट से अगर कोई गुप्त रूप से क्रॉस वोटिंग कर दे तो पता भी नहीं चलेगा और उपराष्ट्रपति पद भी हाथ से निकल जाएगा। और ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव हारना नहीं होगा, इससे मोदी जी की कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये हवाई नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में मोदी जी का, वो बेहद कमजोर जमीन पर खड़ी है। और भाजपा के अंदर कई गुट बने हुए हैं जो मोदी जी को अब प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, वह सब सही मौके के तलाश में हैं। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव गुजरात लॉबी के खिलाफ एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं होगा कौन किसको वोट किया है, और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करने से भाजपा सत्ता से नहीं हटेगी, लेकिन मोदी शाह के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। और ये जो कमजोर जमीन पर मोदी शाह खड़े हैं, ये जमीन और कमजोर हो जाएगी। वैसे भी जगदीप धनखड़ को लेकर मोदी शाह बैकफुट पर ही है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का यह हर्ष देखकर बाकी नेताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। और विपक्ष ने भी एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, और विपक्ष की इस चाल को मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। और ऐसे में मोदी शाह के मन में बेचैनी पैदा होना तो लाजमी है। पर दोस्तों, अमित शाह के मन में डर इसीलिए बना हुआ है, इसके पीछे एक और वजह है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक चुनाव हुआ था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है? यह सांसदों का क्लब है जिसका अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, और सांसदों में से ही सेक्रेटरी चुना जाता है। तो सेक्रेटरी का चुनाव था और कई भी पदों के लिए चुनाव था। ये जो चुनाव है, इसमें वोट सिर्फ सांसद ही देते हैं,
लोकसभा की, राज्यसभा के। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद देते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी सांसद ही वोट देते हैं। हालांकि कुछ पूर्व सांसद भी दे सकते हैं वोट, और ये वोट भी सीक्रेट बैलेट से होता है। कोई भी किसी को भी दे सकता है, इसमें पार्टी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं अमित शाह ने यहाँ पर भी एक गलती कर दी। अमित शाह ने अपने करीबी संजीव बालियान को मैदान में उतार दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। और सामने कौन था? बीजेपी के सांसद। जी हाँ, बीजेपी के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी। कायदे से राजीव प्रताप रूडी को बैठ जाना चाहिए था कि भाई अमित शाह ने कैंडिडेट उतारा है, लेकिन रूडी बैठे नहीं, रूडी बागी हो गए और मैदान नहीं छोड़ा और सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। और लोगों का कहना है कि अमित शाह की जो टीम है, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, सब ने बीजेपी के सांसदों से कह रहे थे संजीव बालिया को वोट डालो। लेकिन जब नतीजा आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने पहुंचे और उन्होंने किसको वोट डाला? राजीव प्रताप रूडी को। और देखते ही देखते बहुत से बीजेपी सांसदों ने भी राजीव प्रताप रूडी को वोट डाल दिए। और जब नतीजा आया वो बालियान हार गए, रूडी जो बागी थे वो जीत गए और अमित शाह की हार हो गई। और इसी घटना के कारण मोदी और शाह के मन में डर पैदा हो गया है, कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तरह न हो जाए और बागी सांसदों ने कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दें। और इसीलिए मोदी जी अमित शाह प्लानिंग बनाने में जुटे हैं, कैसे करके उपराष्ट्रपति चुनाव जीता जाए। क्योंकि खुद के पास जो नंबर है उसमें भी बागी सांसद हैं, कुछ बोलते नहीं डर के वजह से, लेकिन मौका मिला तो खेल कर सकते हैं। और बैसाखियों की सरकार है, दूसरे दलों के सांसद भी हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या कर दें। इसीलिए मोदी जी और शाह की नींद उड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी चुनाव के दिन क्या होने वाला है। क्या आसानी से मोदी और शाह उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लेंगे, या फिर ये चुनाव मोदी और शाह के लिए अंतिम चुनाव होने जा रहा है। और इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।